फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं टेक्नो इंडिया की तरफ से आपके लिए सीआईडी टेक्नोलॉजी जो कि अभी लेटेस्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चल रही है उसके ऊपर एक पीपीटी स्लाइड्स आपको प्रेजेंट करेंगे जिसमें हम आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं ताकि आपके बाकी क्वेरीज हम जवाब दे सकें। हमारी फर्म टेक्नो इंडिया रायपुर में स्थित है और हम फर्दर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं और फ्यूल इंजेक्शन से रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तो ये हमारी कुछ जानकारियां हैं जो स्क्रीन में आपको दिख रही हैं। इसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल्स और हमारी ईमेल एड्रेस दी गई है। किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरीज आप हमसे बात कर सकते हैं। इस ओवरव्यू में हम जो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शंस सीआईडी के ऊपर, प्रिंसिपल्स, वर्किंग टेक्निक्स, फीचर्स, स्कोप्स और डेवलपमेंट आगे क्या और होने वाले हैं, और लास्ट में हम कंक्लूजन्स के ऊपर जाएंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है इंट्रोडक्शंस में, कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शंस के ऊपर क्या फीचर्स हैं। अभी इसमें देखिए फर्स्ट लाइन जो हम प्रेजेंट कर रही है, फ्यूल प्रेशर अवेलेबल ऑन डिमांड। मींस कॉमन रेल में अपन जब काम करते हैं तो ट्रेडिशनल की अपेक्षा इसमें क्या होती है कि डीआरवी फंक्शंस होते हैं, मींस इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जो कि ड्रेन सर्किट को रोकती है, जिसके रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट में आपको एक स्टेबल प्रेशर मिलता है जो ईसीएम द्वारा कंट्रोल होता है और एज पर रिक्वायरमेंट आपको एक परफेक्ट प्रेशर एनी टाइम ऑन डिमांड अवेलेबल रहता है। मतलब ये उस समय डिपेंड नहीं करता कि भाई आपकी व्हीकल की स्पीड कितनी है। जैसे अगर ट्रेडिशनल पंप्स में जाएंगे तो व्हीकल की स्पीड ज्यादा रहेगी तो पंप की स्पीड ज्यादा रहेगी तो उसे फ्लो ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ व्हीकल की स्पीड कम भी रहेगी तो भी आपको हाई प्रेशर ऑन डिमांड मिल सकता है। फिर यहाँ पे देखिए आपको बताया कि इंजेक्शन प्रेशर है जो बहुत ज्यादा ऑटोमाइजेशन को मिलता है। मीन्स क्या है, आपका पुराने जमाने में क्या होता था, 300 350 बार में आपको प्रेशर मिलता था। यहाँ पे आपको मतलब अभी लेटेस्ट भी बात करें तो 2400 बार तक आपको प्रेशर मिल जाता है। तो ये इससे क्या होता है कि आपको मैक्सिमम जो फ्यूल है ना वो बर्न हो जाता है, आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलता है, आपको पिकअप स्ट्रेंथ मिलता है। तो ये सब फीचर्स मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपको हाई प्रेशर में इंजेक्शन हो रहा है। थर्ड लाइन पर देखिए आप इंजेक्शन प्रेशर आपने बताया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द इंजन स्पीड। इंजन की स्पीड से आपका जो इंजेक्शन प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट है। मींस इंजन की स्पीड कुछ भी हो बट आपका इंजेक्शन प्रेशर जो वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मैंने आपको जो डीआरवी मैकेनिज्म बताया उसके द्वारा। इसके बारे में हम और ब्रीफ में आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। मल्टी इंजेक्शन पर सिलेंडर कंबशन एज पॉसिबल। देखिए इसमें पायलट इंजेक्शंस के बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा कि मल्टीपल इंजेक्शंस होते हैं। मतलब एक साथ पूरे इंजेक्शंस नहीं हो रहे हैं। पायलट इंजेक्शन प्री इंजेक्शन हो रहे हैं, इसको पायलट इंजेक्शन बोल रहा है, उसके फिर मेन इंजेक्शन हो रहा है, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अब बेनिफिट्स क्या है कॉमन रेल्स में? बेनिफिट्स में क्या है, आपको एग्जॉस्ट, मतलब पुराने समय क्या होता था, अनबर्न फ्यूल बहुत ज्यादा निकल जाता था। मींस हम पूरी रूप से जो कंबस्शन है वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए क्या हो रहा था कि गाड़ी की परफॉर्मेंस और गाड़ी की एवरेज सारी चीजों में अंतर था। बट अभी की जो गाड़ियां आप देख रहे होंगे, स्विफ्ट डिजायर्स हो गई, ये सब गाड़ियां 20 22 25 तक की एवरेज दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि ये सीआईडी की देन है। और रहा इमिशंस का, आप देखिए हमारी जो है नॉर्म्स को पूरा फॉलो कर रही है, बहुत ज्यादा जहरीली गैसें एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं कर रही है। मतलब अनबर्न जो फ्यूल होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर्स जो होते हैं हानिकारक जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो सीआईडी से क्या होता है, जब बर्न को चीज अच्छी हो जाएगी तो 100% चीजें आपको अच्छे से अच्छी मिलेंगी। इसके बाद देखिए नॉइज बहुत कम हो गया। पुराने समय में जो डीजल गाड़ियां तो काफी आवाजें करती थी, बट अभी की जो गाड़ियां काफी कम आवाज करती है। क्यों? क्योंकि आपका बर्निंग अच्छी हो रही है। पहले क्या हो रहा था, प्रेशराइज ज्यादा था कंबस्शन में तो बहुत ज्यादा नॉइज था, तो वो सब हुई है। फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ी है, नो डाउट। पहले की गाड़ियां फीएट देख लीजिए, एम्बिसिडर देख लीजिए, 10 से 12 के एवरेज देती थी पर लीटर किलोमीटर के हिसाब से। अभी गाड़ी आपको 20 से 25 के एवरेज देती है, तो ये चीज है। और हायर परफॉर्मेंस, ये तो सीआईडी की खास चीज है। आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं, ये आपके सामने एक सीआईडी इंजन का हमने एक ब्लॉक का फोटो रखा हुआ है कि किस टाइप का होता है। इसमें देखिए आप 4 सिलेंडर का इंजन है और इसमें रेल लगा हुआ है, एक हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है। पंप जब मूव करेगा तो हाई प्रेशर रेल जो है उसमें हाई प्रेशर डीजल फ्लो करेगा और उसके हिसाब से वो इंजेक्शन को फायरिंग करेगा। इसके बारे में अभी थोड़ा सा और ब्रीफ में हम लोग जाते हैं। ये किस प्रकार का होता है यहाँ देखिए। सबसे यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे आपको फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक से ये फ्यूल फिल्टर में आया, फ्यूल फिल्टर से होकर हाई प्रेशर पंप में गया।
पंप चूंकि मूविंग है, यहाँ से हाई प्रेशर होता है, सीधा रेल में गया, इस जगह पे सबसे ज्यादा प्रेशर हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपका फ्यूल प्रेशर सेंसर लगा हुआ है और इस पार्टिकल में आपकी डीआरवी लगी हुई है, और ये फिर अपना सिस्टमेटिक पर इंजेक्टर्स में चला गया, और हर एक इंजेक्टर्स में देखिए ये जो दिख रहे हैं यहाँ से पूरे कमांड्स है, और ये होता हुआ ईसीयू में चला गया। ईसीयू किनको इनको कमांड दे रहा है, इंजेक्टर्स को दे रहा है, डीआरवी को आपको ये हो गया प्रेशर सेंस को दे रहा है, यहाँ पे आपको डीआरवी को दे रहा है। ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम है, इसमें भी आप देख सकते हैं सेम उस फंक्शन को बताया कि ईसीएम किसको कमांड दे रहा है और किस हिसाब से काम हो रहा है। यहाँ पे एम्स, ऑब्जेक्टिव और डिक्लेमेंस है, इसमें आप जान सकते हैं कि किस एम्स तो हमारा मेन यही था कि गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ाना मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, और नॉर्म्स के वो फॉलो करना, मीन्स पोल्यूशन कम करना और मोर कंफर्ट बनाना, और तो वो सब चीजें सीआईडी की देन है, जो आजकल की जो एडवांस गाड़ियां आ रही हैं, और अभी भी सीआईडी के ऊपर और भी काम चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी कैसे ली जाए। कॉमन रेल्स के ऊपर एक थोड़ा सा रिव्यू है। आप तो जान रहे हैं मार्केट में बॉश, डेल्फी, डेंसो, सीमेंस सभी आ चुके हैं। तो जनरेशन 1 जो था स्टार्टिंग में उस समय 1350 बार तक काम होता था। फिर जनरेशन 2 जब आया तो 1600 तक बार तक आपको सीआईडी ने आपको दिया, और जनरेशन 3 में आपको 2000 बार तक आ गया। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 2200 बार में हम लोग काम कर रहे हैं। उसी प्रकार डेंसो, डेल्फी ने किया है। तो ये एक आर्टिकल से आप लोगों को समझने के लिए कि किस प्रकार से इस सीआईडी में कैसे प्रोग्रेस आ रहे हैं, और फ्यूचर में और भी चीजें आपको आती रहेंगी जिसके हिसाब से आपको परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा, क्योंकि रेगुलर इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है और हर गाड़ी उसमें मॉडिफिकेशन कर रही है और काफी सुधार होते जा रहा है। प्रिंसिपल्स में क्या है, जो ट्रेडिशनल इंजन था, जो ऑलरेडी अभी अब तो देखिए इनलाइन और रोटरी पंप सब चले गए, उसके हिसाब से कन्वर्टर अभी पब्लिक उनको पसंद नहीं करी है। मेंटेनेंस हाई था, मैकेनिकल पार्ट्स था, काफी वेयर एंड टीयर था, डैमेजेस ज्यादा था। तो वो सब चीजें अब खत्म हो रही हैं, जिसमें बारे में बताया जा रहा है। और एक चीज और है कि फ्यूल जो है आपका बहुत ज्यादा, आपको फ्यूल और एयर और फ्यूल का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा हो चुका है, क्योंकि आपको इकोनॉमिकल हो चुका है और उसको हाई परफॉर्मेंस हम लोग यूज कर रहे हैं। और इस टाइप की चीजें हैं, लो प्रेशर फ्यूल्स, पंपिंग, फीडिंग इंजेक्टर्स। इसमें और भी आपके बारे में जानकारी आपको मिलेगी, मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में बताता हूँ इसके आगे क्या होता है। लेआउट से है कॉमन रेल्स में कैसे सिस्टम में काम हो रखा है। यहाँ पे आप देखिए एक इंजन थोड़ा सा सिंगल कनेक्टिंग दिया हुआ है, सिंगल सिलेंडर इंजन है, जिसमें इनलेट वाल्व लगे हुए हैं, आउटलेट वाल्व लगे हुए हैं, और एक फ्यूल इंजेक्टर्स आपको बीच में दिख रहा है। यहाँ डीजल टैंक से डीजल जाएगा, फ्यूल फिल्टर से वो इंजेक्शन पंप, हाई प्रेशर पंप जाएगा, हाई प्रेशर पंप से वो रेल में जाएगा, और रेल से फिर वो डायरेक्टली इंजेक्ट होगा आपके सिलेंडर हेड में एज पर टाइमिंग के हिसाब से। और उसके हिसाब से जो आपको फंडामेंटल है, इनलेट वाल्व खुलेगा और एयर जाएगी, और आपका पावर स्ट्रोक में आपको प्री इग्निशन होता है, जिससे कि फायरिंग होती है। और ये एक डायग्राम्स हैं, इसके ऊपर भी हम लोग पूरा ब्रीफ में जानकारी दी जाएगी। स्लाइड्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक सीएडी के ऊपर एक कॉमन है, सिस्टम से बताया जा रहा है कि किस हिसाब से काम होता है और किस हिसाब से आगे हम सीआईडी में और बेनिफिट्स ले रहे हैं, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी है। थोड़ा सा और ब्रीफ में जाते हैं। सीआईडी में एक खास ये है कि जो पूरा भी मैकेनिज्म है वो इंटेलिजेंट वे में कंट्रोल हो रहा है। अभी इंटेलिजेंट मींस क्या है, इसका एक ब्रेन है ईसीएम, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, जो कि पूरा प्रोग्राम बेस्ड है। इसमें लाखों करोड़ डेटा है कि किस सिचुएशन में किस टाइप के फंक्शंस ऑपरेट होते हैं। मीन्स अगर आपकी गाड़ी ओवर हीटिंग हो रही है तो सबसे पहले वो फैन को बंद कर देगा, आपकी एसी को बंद कर देगा, जिससे कि लोड कम हो जाए एसी का। उसके बाद अदर फीचर्स में अगर मान लीजिए इंजन ऑयल कम हो गया तो गाड़ी को ऑफ करवा देगा, अदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गाड़ी को ऑफ करवा देगा। तो और हर एक फंक्शन के बाद जब भी गाड़ी बंद होती है उसके लिए डीटीसी वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो इसी से फिर अपन स्कैनर्स के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि गाड़ियों में एट प्रेजेंट क्या प्रॉब्लम थी, इसके चलते गाड़ी बंद हुई, और जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें पता चल जाता है। यहां तक कि रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। तो ये सब आपको बेनिफिट्स मिला है कॉमन रेल डायरेक्ट मिशंस में, जो कि सीआईडी का है। एज पर डिमांड आपको रेल प्रेशर डेवलप मिलता है, क्योंकि प्रेशर सेंसर से सिग्नल्स मिल जाते हैं कि अंदर क्या प्रेशर है, और डीआरए के हिसाब से ईसीएम उसको कंट्रोल वे में मैकेनिक कंट्रोल कर लेता है। सेम सोलनाइट्स जो इंजेक्टर्स में लगे हैं, कब किस सिलेंडर को फायरिंग दे रही है, कितनी क्वांटिटी में दे रही है, और कितना देर तक पोर्ट खुला रहेगा, ये सब के सब ईसीएम की कमांडिंग के ऊपर डिपेंड करता है।
यहाँ पे हम लोग और देखते हैं कॉमन रेल डायरेक्ट इग्निशंस में और क्या चीजें हैं। माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर मैंने आपको पहले से बता दिया माइक्रो प्रोसेसर किस टाइप से वर्क कर रहा है। ये एक सिग्नल्स देता है, आपको बताया है सिग्नल्स की टाइमिंग जो होती है, किससे सिग्नल्स आएंगे, वो सब चीजें आपको और ब्रीफ में बताएंगे। वो मैं आपको ड्यूटी साइकिल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का जो चैप्टर है उसमें मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। इनपुट सेंसर्स होते हैं, इसमें बहुत से सेंसर्स लगे रहते हैं जिससे वो ईसीएम सिग्नल्स लेता है, और आउटपुट जो सेंसर होते हैं, इनपुट में वहां से डेटा ले रहा है और आउटपुट में डेटा दे रहा है। थ्रोटल पोजीशन सेंसर्स है, क्रैंक सेंसर है, कैम सेंसर है, प्रेशर के लिए सेंसर, लैम्डा सेंसर, मैप सेंसर, ऐसे बहुत से सेंसर्स होते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं सीआईडी के ऊपर। ये इंजेक्टर्स का एक है, इसमें देखिए सीआईडी इंजेक्टर्स, नॉर्मल इंजेक्टर आप लोगों ने देखे हैं जिसमें ऑलरेडी जब प्रेशर बन जाता है तो निडल जंप कर लेता है, स्प्रे हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक सोलनॉइड एक्चुएटर है, जब इसमें करंट जाएगी तो एक्चुएट हो जाता है, और जैसे एक्चुएट होगा तो निडल ऊपर की ओर खींचेगा और डीजल हाई प्रेशर में इंजेक्ट हो जाता है। तो ये मेन इसके अंतर्स हैं दोनों में। और ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम से किस टाइप के सेंसर्स इसमें लगे रहते हैं। जैसे आप देखिए फर्स्ट में आपको क्रैंक सेंसर दिखेगा, कैम सेंसर दिख रहा है, एक्सीलरेटर पैडल सेंसर दिख रहा है, बूस्ट टेम्परेचर सेंसर दिख रहा है, एयर टेम्परेचर सेंसर दिख रहा है, कूलेंट टेम्परेचर दिख रहा है, आपको ऑयल टेम्परेचर दिख रहा है। फिर इसके साथ चारों इंजेक्टर्स के कमांड्स, डीआरवी, रेल प्रेशर सेंसर्स, पंप्स में भी लगे रहते हैं, रेगुलेटर्स लगे रहते हैं, यहाँ तक कि फिल्टर्स में भी लगे रहते हैं। अगर वाटर आ रहा है सेपरेटर में तो उसमें आपको पता चल जाएगा हाँ भी वाटर आ रहा है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे ये काम करता है, सिग्नल्स लेता है। और ये कुछ सेंसर्स की लिस्ट है कि क्या क्या सेंसर्स इसमें होते हैं। इसको आप ब्रीफ में पढ़ सकते हैं। मैं आपको स्पेशल इसमें आर्टिकल्स में आपको कुछ लिंक्स दे दूंगा जहां से आप सेंसर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक्चुएटर्स भी हैं, जैसे बूस्ट प्रेशर एक्चुएटर्स है, इंटेक्ट के डक्ट, मतलब ये मैप सेंसर है, मैप का वाला है जिससे अपने पता चलता है। थ्रोटल वॉल्व एक्चुएटर है, मतलब एक्सेलेरेशन कैसे करना है। ईजीआर है, एग्जॉस्ट गैस रीजनरेशन, इसके ऊपर मैं आपको एक अलग सा आर्टिकल दूंगा जिसमें अपन ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं एक्चुएटर्स में सोलनॉइड है जो कि ईसीएम द्वारा कंट्रोल होती है। कुछ से वो सिग्नल्स लेता है और कुछ को सिग्नल देता है। मीन्स कोई भी डेटा को लेने के लिए ईसीएम वहां से कहीं ना कहीं से तो कलेक्ट करेगा डेटा को, और उसके बाद उसके हिसाब से जो प्री डिसाइडेड प्रोग्राम उसके हिसाब से वो डेटा देता है। और इसके बारे में और हम जानकारी चल रहे हैं। पायलट इंजेक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्री इग्निशन होता है, उसके फिर फाइनल एक और मेन इग्निशन होता है। तो ये इस टाइप की जानकारी है जिससे परफॉर्मेंस फास्ट हो, और मल्टी इंजेक्शंस भी होते हैं जिसके चलते परफॉर्मेंस सीआईडी का ज्यादा करता है। एक सीआर पंप्स का पंप का एक कटआउट लेआउट आपको फोटो दिया है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हाई प्रेशर देखिए पंप्स है, इसमें प्लंजर्स लगे रहते हैं और एक पीछे सप्लाई पंप लगा रहता है जो कि टैंक से डीजल को खींच के मेन पंप तक सप्लाई करता है। एक रिलीफ वाल्व भी लगा हुआ है, और तीनों पंप्स मिलके एक हाई प्रेशर इंक्रीज करते हैं। कट सेक्शन में आप जैसा कि देख रहे हैं, और इसके ऊपर और हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, बट अभी ये इंट्रोडक्शन है तो मैंने आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके बारे में दे रहा हूँ। ये इंजेक्टर्स के बारे में दिखा रहा है, आप देखिए किस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के इंजेक्टर्स हैं। ये इंजेक्टर्स का एक नॉर्मल फोटोस है जिसमें आप देख रहे हैं कि स्पेंडल्स लगा हुआ है और यहाँ पे एक सोलनट्स लगी हुई है, और ये पाथ आपको बता रहा है कि कैसे फ्यूल इंजेक्ट होता है, स्पेंडल्स कैसे काम करते हैं। और आगे में देखिए नोजल की टिप है जो कि जंप करती है स्पेंडल के मूवमेंट से, और उसका डीजल इंजेक्शन होता है। ये ब्रीफ में और बताया गया है किस टाइप का इंजेक्शन ब्रीफ होता है। इसके ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियोस आपको बताऊंगा। एक सिस्टमेटिक 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये है रेल प्रेशर में किस टाइप के कमांड्स आते हैं, कितने वोल्टेज आते हैं। एक्चुअली रेल प्रेशर सेंसर्स में देखिए 3 वायरिंग होती है। एक में 5 वोल्टेज आते हैं, एक न्यूट्रल रहता है, और एक से वो सिग्नल लेके जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रेशर्स अंदर क्रिएट होते हैं उसे डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स आते हैं, जिससे इसकी डिटेक्ट कर लेता है कि ओवरऑल रेल में क्या प्रेशर्स चल रहा है। ये प्रेशर सेंसर है, ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के प्रेशर सेंसर सेम ही दिखते हैं और सभी में 3 वायरिंग्स ही होती है। और ये थोड़ी सी जानकारी इसमें दी गई है कि कितने वोल्टेज में इनका काम हो रहा है, और क्या इनपुट्स आ रहे हैं और क्या आउटपुट्स आ रहे हैं।
रेल प्रेशर डीआरवी है, जो कि मैं आपको बताया था कि रेल में लगी रहती है और रेगुलेट कराती है। ये मेन कंपोनेंट होती है। अगर ये ठीक से काम नहीं करे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और अगर ये माल फंक्शन या ठीक से काम नहीं करी तो भी आपको स्मोक्स आएगी। तो ये प्रॉब्लम मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डीआरवी है। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। हमारी एक और स्लाइड्स तैयार हुई आप लोगों के लिए। तो ये डीआरवी का है। ऑलमोस्ट डीआरवी भी सभी गाड़ियों के करीब करीब सेम दिखती है, और इनके फंक्शंस भी सेम होते हैं। बस ये कि अलग अलग पार्ट नंबर के हिसाब से अलग अलग चीजें होती हैं, वो तो डिजाइनर्स का इशू है। बट जो इनका मेन बेसिक फंडा ये है कि रिटर्न जो डीजल जा रही है टैंक में, उसको ये रिस्ट्रिक्ट करता है, जाने से रोक देता है। अगर किसी चीज को, प्रेशर को रोका जाएगा तो उसके अगेंस्ट में प्रेशर क्रिएट होगा, वो क्रिएट प्रेशर का आउटपुट लिया जाता है सीआरडीआई में। तो इसका मेन फंक्शन यही है कि एज पर डिमांड प्रेशर को बनाए रखना, जो कि ये ईसीएम से सिग्नल्स मिलता है, उसके हिसाब से कितनी फ्यूल क्वांटिटी को ड्रेन से रोकना है और किस क्वांटिटी में प्रेशर को बनाए रखना है, वो डिसाइड डीआरवी करती है ईसीएम के माध्यम से। तो ईसीएम जो कमांड देता है उसके हिसाब से डीआरवी रेगुलेट होती है और वैसे काम करती है। ये डीआरवी का देखिए फंक्शंस हैं, जब वो रेगुलेट हो रही है, और ये जब वो ड्रेन प्लग में जुड़ती है, और जब उससे हटती है। इसके ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियोस आर्टिकल्स दूंगा। और ये एक रेल का टिपिकल फुटरेस है, इससे नॉर्मली किस टाइप के बार्स में रेल काम करता है। यहाँ आप देख रहे होंगे 2000 बार तक काम करता है, मिनिमम भी वो 300 बार से आपके यहाँ पे आपको पूरे फीचर्स दिए हैं। और कंक्लूजन मैंने बताया है कि किस टाइप की हैं। ओवरऑल सीआरडी ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट में है। इसकी काफी एडवांटेज मैंने आपको बताया है, इसमें कुछ डिटेल्स हैं क्या क्या काम हो सकता है, और ब्रीफ में मैं आपको और A to Z बताऊंगा। और फ्यूचर में भी आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ये हमारे मोबाइल्स नंबर्स और ये ईमेल एड्रेस दी गई है, जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी क्वेरीज हो हम फ्यूचर में वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।